हाँ जी भाई, तो हमने फर्स्ट ग्रेड की सभी सभ्यताओं को डिटेल में कर लिया है। तो अब अपने सभी जो सभ्यताएं हैं चार, उनके मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है वो करेंगे। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थिति जिला हनुमानगढ़, जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में, मतलब ये हनुमानगढ़ के दक्षिण और पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये अपना आ गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा। नदी घग्गर दृष्टवती एवं सरस्वती नदी का क्षेत्र। ठीक है जी। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951 से 52 ईस्वी में, खननकर्ता बीबी लाल, बीके थापर एवं एम.डी. खरे और जे.बी. जोशी 1961 से 1969। खोजकर्ता बीबी लाल, बीके थापर, ये बी बी लाल, बीके थापर, एम.डी. खरे एवं जे.बी. जोशी 1961 से 1969। नोट: कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया था। क्षेत्रफल में कालीबंगा तीसरा बड़ा हड़प्पा क्षेत्र है। हड़प्पा का तीसरा बड़ा क्षेत्र कालीबंगा क्षेत्रफल में, और स्वतंत्रता के बाद भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के 5 स्तर है। कालीबंगा के 5 स्तर। कालीबंगा में 2 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए, प्राक हड़प्पा युगीन और हड़प्पा युगीन। प्राक हड़प्पा युगीन के 2 स्तर निचले और 3 ऊपरी स्तर हड़प्पा युगीन के। विशेष साक्ष्य: जुते हुए खेत, एक ही खेत में 2 फसलें, एक दुर्ग, बेलनाकार मोरे, 8 अग्निवेदिकाएं, दोहरी रक्षा प्राचीर, पश्चिमी घड़ी क्षेत्र एवं पूर्वी नगर ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, युगल समाधि, लकड़ी की नाली, कच्ची ईंटों के घर, बैल की खंडित मूर्ति, बेलनाकार तंदूर, गोल कुएं, स्वास्तिक का चिन्ह, तांबे का खिलौना बैल, पालतू पशु कुत्ते के अवशेष, गुलाबी एवं लाल रंग के मृत भांड। जुते हुए खेत, एक ही खेत में 2 फसलें, एक दुर्ग, बेलनाकार मोरे, 8 अग्निवेदिकाएं, दोहरी रक्षा प्राचीर, पश्चिमी घड़ी क्षेत्र, पूर्वी नगर ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, युगल समाधि, लकड़ी की नाली, घर कच्ची ईंटों के, बैल की खंडित मूर्ति, बेलनाकार तंदूर, गोल कुएं, स्वास्तिक का चिन्ह, तांबे का खिलौना बैल, पालतू पशु कुत्ते के अवशेष, गुलाबी एवं लाल रंग के मृत भांड। कहाँ से मिले हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता से। और ये मैं इतनी स्पीड में क्यों पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि हम पहले डिटेल में अच्छे से इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो देखो भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है जी। तो राजा दशरथ, प्रभु सिया राम के पिता डॉक्टर राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी ना। तो उससे याद रखना कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है। और लास्ट चीज क्या है? राज्य सरकार ने 1985 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। ठीक है। अब देखते हैं दूसरी सभ्यता, आहड़
अवस्थिति उदयपुर, पूर्व में स्थित आहड़ गांव में। तो उदयपुर के कहाँ स्थित? पूर्व में। उदयपुर के पूर्व में कौन सा गांव स्थित है जी? आहड़। ये अपना उदयपुर आ गया, उदयपुर के पूर्व में आहड़ गांव आ गया। ठीक है। नदी एवं नदी कौन सी है? बेड़च एवं बनास नदी के आसपास के स्थानों पर आहड़ सभ्यता। उत्खनन, उत्खनन से कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में, आर सी अग्रवाल 1954 ईस्वी में, एच डी सांकलिया एवं बी एन मिश्र 1961 से 1963 ईस्वी में, 1961 से 1963 ईस्वी में। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, प्राचीन अभिलेखों में स्थानीय नाम धूलकोट, आघाटपुर या आघाट दुर्ग। तो उत्खनन किसने किया भाई? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, आर सी अग्रवाल 1954 में, एच टी सांकलिया एवं बी एन मिश्र 1961 से 1963। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी या प्राचीन अभिलेखों में है जिसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, स्थानीय नाम धूलकोट, आघाटपुर या आघाट दुर्ग। ठीक है जी। नोट, डॉक्टर एच डी सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा। यह बस्ती पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। तो डॉक्टर एच डी सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को क्या कहा? आहड़ या बनास संस्कृति। कौन सी को? जो पहले तांबावती या ताम्रवती के नाम से जानी जाती थी। अब देखो विशेष साक्ष्य, धातु क्रम का ज्ञान गेहूं, ज्वार, चावल खाद्य प्रयोग में लिए जाते थे। पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन, एक रसोई में एक साथ 6 चूल्हे, तांबे के औजार एवं उपकरण, मानव हथेली की छाप किसके ऊपर? चूल्हे के ऊपर। ठीक है। ठप्पों से रंगाई छपाई, ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, काले एवं लाल रंग के मृत भांड, अनाज रखने के भांड, स्थानीय भाषा में गोरे या बंकोर, कोठे कहते हैं जी किसको? अनाज रखने के भांड को। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की, मिट्टी एवं तांबे के दीपक, तांबा गलाना जानते थे, चांदी से परिचित नहीं, मातृदेवी एवं बेल की मृण मूर्ति, सूत काटने के चरखे, स्फटिक के उपकरण, शेरों से चलित आटा पीसने की चक्की, पैरों से होगा, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण, चक्रकूप पत्ती। ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया, सेकंड ग्रेड में पिछली बार ही आया है। रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली, 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर मिला है। 2 मुंह वाला चूल्हा एवं सिलबट्टा, पत्थर की कुल्हाड़ियां या फलकों का अभाव। किसमें? आहड़ सभ्यता में। देखो, धातु क्रम का ज्ञान था अभी। गेहूं, ज्वार, चावल खाद्य प्रयोग में। पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन एवं रसोई में एक साथ 6 चूल्हे तांबे के। औजार एवं उपकरण, मानव हथेली की छाप, ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, काले एवं लाल रंग के मृत भांड, अनाज रखने के भांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे, बंकोरे या कोठे कहते हैं, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की, मिट्टी एवं तांबे के दीपक, तांबा गलाना जानते थे, चांदी से परिचित नहीं, मातृदेवी बेल की मृण मूर्ति, सूत काटने के चरखे, स्फटिक के उपकरण, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, 8 बार बस्तियों के बनने एवं उजड़ने के प्रमाण, चक्रकूप पद्धति, रेन हार्वेस्टिंग प्रणाली, 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व की ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष। लेपिस लाजुली जो एक प्रकार का पत्थर है वो मिला है। 2 मुंह वाला चूल्हा एवं सिलबट्टा, पत्थर की कुल्हाड़ियां या फलकों का अभाव। नोट, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई है। अब आहड़ सभ्यता से 26 किस्म के मणिये,
6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई है। गणेश्वर गणेश्वर सभ्यता अवस्थिति की है जी नीम का थाना सिक्कर, नीम का थाना सिक्कर में। और नीम का थाना सिक्कर के कहाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो देखो ये नीम का थाना के उत्तर और पूर्वी यानी कि इस साइड में, ठीक है, सिक्कर जिले के नीम का थाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी के किनारे है जी, कांतली नदी के किनारे। उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार 1977 से 78 ईस्वी। गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार 1977 से 78 ईस्वी ताम्र सभ्यताओं की जननी संस्कृतियों में सबसे प्राचीन। तो ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन गणेश्वर, ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर, लेकिन ताम्र युगीन सभ्यता आहड़। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा है। लगभग 2800 ईसा पूर्व पहले की ये सभ्यता है। डीपी अग्रवाल एवं C14 के आधार पर काल निर्धारण है। डीपी अग्रवाल एवं C14 कार्बन डेंटिंग पत्ती के आधार पर इसका काल निर्धारण किया गया है। भाई विशेष साक्ष्य, मछली पकड़ने के कांटे, बाणाग्र, ताम्र आभूषण, छेनिया एवं उस्तरे के फलक, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, चूड़ियां ताम्र उपकरण है जी, ठीक है। तो ठीक है, लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त, काले एवं नीले रंग से अलंकृत मृद भांड मिले। इन्हें कृपिस वर्णी मृद भांड कहा गया। इन्हें कृपिस वर्णी मृद भांड कहा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को तांबे का निर्यात, बांध के प्रमाण, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, ताम्र संचयी संस्कृति, दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन गणेश्वर सभ्यता से मिली है। पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था किसका, ताम्र ना, इसका दोहरे पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन का और तांबे की वस्तुओं का। मछली पकड़ने के कांटे, बाणागर, ताम्र आभूषण, छेनिया, उस तरह के फलक, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, चूड़ियां, ताम्र उपकरण, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त, काले व नीले रंग से अलंकृत मृत भांड मिले। इन्हें कृपेश वर्णी मृत पात्र कहा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को तांबे का निर्यात, बांध के प्रमाण, गणेश्वर सभ्यता से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, नाम ताम्र संचयी संस्कृति, दोहरे पेचदार सिरे वाले ताम्र पिन पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। नोट, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। ये प्रश्न बढ़िया बन सकता है भाई कि कौन सी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इस बर्तनों में वर्तमान कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। 2 प्रकार के बर्तन, पहले हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में वर्तमान कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। बैराट सभ्यता अवस्थिति जयपुर शहर के शाहपुरा उपखंड में विराट कस्बा है, जिसे प्राचीन काल में विराट नगर कहा जाता था। इसका उत्खनन प्रथम बार दयाराम साहनी 1936 से 37 में और पुनः उत्खनन नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962-63 ईस्वी में किया। उत्खनन प्रथम बार दयाराम साहनी 1936 से 37 ईस्वी और पुनः उत्खनन नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ
दीक्षित ने 1962-63 ईस्वी में किया। अब देखो नोट क्या लगाया गया है। नोट, इस स्थल की प्रारंभिक एवं सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा किया गया, जिसमें विराटनगर में स्थित बिज्जक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख खोज निकाला। इसे 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा था। तो देखो भी विराट की सबसे पहले खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा की गई, जिसमें विराटनगर में स्थित बिज्जक की डूंगरी से मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम भाब्रू शिलालेख खोज निकाला गया। इसे 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। 1871 से 72 ईस्वी में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइड ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। तो 1871-72 में कनिंघम के सहायक डॉक्टर कार्लाइन ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा शिलालेख खोज निकाला। विशेष साक्ष्य मौर्यकालीन एवं पूर्व सभ्यताओं के अवशेष, सूती कपड़ों में बंधी मुद्राएं एवं पंचमार्क सिक्के। 1999 ईस्वी में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। मौर्यकालीन एवं पूर्व सभ्यताओं के अवशेष, सूती कपड़ों में बंधी मुद्राएं एवं पंचमार्क सिक्के। 1999 ईस्वी में बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर एवं स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। घग्गर सरस्वती नदी के किनारे विकसित, ठीक है जी। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल, ये भी ठीक है जी। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा है। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, ये भी ठीक है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, ये भी ठीक है। तो चारों सही है, तो भाई डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। कालीबंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कब किया गया? 1961-62। कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं जी? 5। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर मिले हैं? कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है? मतलब टोटल 5 मिले हैं, 5 में से हड़प्पा पूर्व से संबंधित कितने हैं? तो ये आ जाएगा जी 2। 2 तो है हड़प्पा पूर्व और 3 है हड़प्पा कालीन। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा कालीन? 3 आ जाएगा इसका। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, किसमें जी? एक तो होता था कालीबंगा में और एक होता था आहड़ में, 2 में होता था। तो अपना आ जाएगा पहला और दूसरा। ओके। नंबर 7 क्या है? के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे, उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। तो इसका आ जाएगा भाई अपना कालीबंगा। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के थे, उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। से प्राप्त मृद बाड़ लाल रंग के थे, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। तो इसका भी क्या आएगा भाई? कालीबंगा। कालीबंगा से
प्राप्त मृद बांड लाल रंग के थे जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई थी। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं। खिलौना बैलगाड़ी मिली है जी। हवन कुंड याग्नि वेदिका मिली है। लकड़ी की नाली मिली है। बेलनाकार मोहर मिली है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 कूट डी। कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले हैं जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना गया है। तो कितने छिद्र मिले हैं भाई? 6। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य हैं। जुते हुए खेत ठीक है जी। दोहरी फसलें ठीक है जी। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। राम राम शल्य चिकित्सा मिली है और कब्रिस्तान भी मिले हैं। तो 1 2 3 4 5 सारे सही हैं। के बाद में के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। आहड़ आहड़ के उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। आहड़ आहड़ के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। रिक्तस्थान के खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो उसे लाल काले कृष्ण लोहित मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। तो इसका आ जाएगा जी अपना आहड़। क्या आ जाएगा? आहड़ के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले। आहड़ के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो उसे लाल काले कृष्ण लोहित मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। किस सभ्यता के लोग धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे? कौन सी सभ्यता के लोग? आहड़। किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? आहड़। तो आहड़ सभ्यता के लोग धूप में सुखाकर और आग में सुखाकर पकाकर दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे भाई। उसके बाद में अपना आहड़ सभ्यता सॉरी अच्छा सॉरी 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 भाई गलती होगी थोड़ी सी। ये जो 16 नंबर प्रश्न है ना 16 नंबर प्रश्न किस सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? ये है जी गिलूंड गिलूंड सभ्यता। ठीक है ये गिलूंड सभ्यता है। गिलूंड सभ्यता के लोग आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए हैं जिसे धूलकोट कहते हैं जी। आहड़ आहड़ 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए हैं जिसे धूलकोट कहते हैं जी। आहड़ आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में खोज या उत्खनन किसने किया था जी? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। तांबे के औजारों व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है?
तांबे के औजारों व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अपना आहड़। गिलूंड सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये अपने को नहीं करना, अपने फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, ठीक है, तो अपने छोड़ देते हैं एक बार, गिलूंड छोड़ देते हैं। के बाद में अपने चलते हैं भाई 29 नंबर प्रश्न पे, 29 पे। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताइए। गणेश्वर नीम का थाना सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई, बिल्कुल सही है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ, ठीक है जी। 2800 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं, ये भी ठीक है जी। अत्यधिक मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं, ये भी ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो 30 नंबर प्रश्न देखो भाई अब। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो कहा जाता है भी गणेश्वर। गणेश्वर किस सभ्यता स्थल से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मृद भांड क्रिपस वृणी मृद भांड कहलाते हैं? गणेश्वर। ये प्रश्न बहुत बार पढ़ लिया, बड़ा थ्योरी में पढ़ लिया, मुख्य बिंदु में पढ़ लिया, है ना। क्रिपस वर्णी मृद भांड कहलाते हैं। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध 99% है? तो ये हो जाएगा गणेश्वर। क्यों? क्योंकि ये तांबे में कोई भी धातु मिश्रित नहीं करते थे, जिससे क्या प्रमाण मिलता था कि इन्हें मिश्र धातु का ज्ञान नहीं है। पढ़ा था ना अपनों ने पहली पहली क्लास में। तो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त तांबे के उपकरण सर्वाधिक शुद्ध 99% है जी? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को तांबा आयात होता था, बताओ भाई। तो इसका उत्तर आ जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गणेश्वर सभ्यता में खुद में जो आसपास के क्षेत्र थे वहां पर तांबे की बहुतायत थी, तो उनको आयात नहीं होता था, वो तो निर्यात करते थे, ठीक है। उसके बाद में जी 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न। बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियां है। बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित पहाड़ियां हैं जी। तो इसका उत्तर देखो जी, बिचक की पहाड़ी, भीम पहाड़ी और महादेव पहाड़ी, गणेश पहाड़ी। बिचक पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और गणेश पहाड़ी। तो इसका आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। बैराट सभ्यता जहां से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन लोह संस्कृति के अवशेष मिले हैं का उत्खनन करने वाले थे। बैराट सभ्यता जहां से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकालीन लौह संस्कृति के अवशेष मिले का उत्खनन करने वाले थे। तो भाई कौन थे भाई? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी। तो ये बच गया कौन बेचारा? बीके थापर। ये तो कालीबंगा का था भाई, कालीबंगा का, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 1, 2 और 3। किस सभ्यता स्थल से गोल मंदिर एवं अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जी? विराट सभ्यता से, ठीक है जी। तो जी बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन अपने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड है जी इसमें, वो सारे अपनों ने
कर लिए। बाकी की बातें अगली क्लास में। धन्यवाद।